हेलो पीएससी एवं एसएसबी पीजीटी एस्पिरेंट आपण मानक आमर यूट्यूब चैनल को मु स्वागत जनाऊँगी एवं आज आम डिस्कसन करवा एसएसबी पीजीटी पार्ट 4। बहुत भल क्वेश्चन आज आपण निकटर अच्छी ठीक अच्छी। तो जो भाई आप जानते समय अतिवाहित हो जाऊँगी एवं आपण हाथ में आ मोटामोटी 35 दिन अच्छी मासे पकातु 5 दिन एमती ही आपणकर पड़ेब। दशहरा होगला, कुमार पूर्णिमा होगला, दीपावली होगला, आज पढ़ा इच्छा है ना, काली रविवार पड़गला, पहरदिन भोजी है 5 दिन एमती ही पड़ेब। 30 दिन आपण को पढ़ार अच्छी एवं इच्छा थिले पढ़ार अच्छी, इच्छा नथिले मध्य पढ़ार अच्छी। जेणु तेणु जेण उपाय तेणु उपाय आपण को एथर ही एसएसबी पीजीटी को क्लियर करी एवं निजर कॉलेज रे पढ़ाइबा जॉइन होगा चेष्टा करेंगे। कारण आगामी दिन में आ कौन किसी कहीहबनी, तो निजर गुरुत्वपूर्ण समय को अଯଥାରେ आपण वेस्ट करंतु नहीं एवं शांतिर श्रृंखला सहित निजर पाठ को आगू नेबाई चेष्टा करंतु। तो यही चिंताधारा रे आज आम आरंभ करिबा हमर प्रथम क्वेश्चन जोटा कि आसिला, हु among the following argued that man was pre-political but not pre-social in the state of nature? ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी रूसो एंड ऑप्शन डी हेगेल। से कहते जोटा कि मेन हूँ प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल इन द स्टेट ऑफ नेचर। एक कथा किए कहते प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल। क्वेश्चन नंबर 1 एवं आपनकर आंसर हम ये ऑप्शन ए। बुझीदेवा टिके प्री पॉलिटिकल माने कौन? प्री पॉलिटिकल से कहते कौन? इट्स नॉट ए प्री सोशल, राइट। तो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल भितर आपनकर डिफरेंस कौन सी कहते? ओके, तो प्री पॉलिटिकल जोटा कि आपनकर व्हाट हमें कहि परिबा एठे गोटे प्रकार पॉलिटिकल कम्युनिटी एवं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नथिबो, राइट। तो दैट इज प्री पॉलिटिकल। प्री सोशल मीन्स कौन? जोटे कि आपनकर सिविल सोसाइटी एवं गोटे सोशलाइजेशन नथिबो, गोटे हार्मोनी नथिबो, जोटे कि आपनकर कलह होउथिबो, कॉन्फ्लिक्ट होउथिबो, सेटा आपनकर प्री सोशल कह जाय ना, सामाजिक व्यवस्था नथिबो सेठे। एवं एथिरे हम गोटे मिस्टेक करली कौन स्टूडेंट? आपनकर आंसर हम ये ऑप्शन बी हम जॉन लॉक। जॉन लॉक कही तांकर स्टेट ऑफ नेचर हूँ प्री पॉलिटिकल नॉट प्री सोशल। कारण कौन ना एवं आपनकर जॉन लॉक कहले जो स्टेट ऑफ नेचर रे लोक मैंने अच्छा से भारी भल लोक, तांको भितर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी, दे आर कोऑपरेटिव इन नेचर, राइट। तो सेटा हला आपन सोशल व्यवस्था, तो से कहगला कौन एटा सोशल व्यवस्था। किंतु प्री पॉलिटिकल कहगला कहीं जॉन लॉक मतरे बुझे चेष्टा करूँ, इट वाज ए प्री पॉलिटिकल। दैट मीन्स आपनकर स्टेट ऑफ नेचर रे कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जमती लेजिस्लेचर, एजुकेटिव, जुडिशियरी बा पॉलिटिकल कम्युनिटी सेठ नथिला, राइट। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द स्टेट ऑफ नेचर इज ए प्री पॉलिटिकल नॉट प्री सोशल, कारण देयर इज ऑलरेडी सोशलाइजेशन एवं द सोसाइटी कॉन्सेप्ट आर देयर, राइट। तो ऑप्शन बी हम ये जॉन लॉक, ठीक अच्छी। तो जॉन लॉक है आपनकर कौन ना स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल। किंतु जो आम हॉब्स का कथा कहबा स्टेट ऑफ नेचर होचे आपनकर प्री पॉलिटिकल एज वेल एज प्री सोशल। कारण हॉब्स कर जो स्टेट ऑफ नेचर अच्छी बा प्रकृतिर अवस्था अच्छी से कौन प्रकार कौन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ता सहित से कौन गोटे सामाजिक व्यवस्था नहीं, एवं से जोटे कि युद्ध प्रत्येक विरोध में प्रत्येक युद्ध कर जनकर हाथ आउ जनकर गला पर थाए, यह भाव में आपनकर हॉब्स ये वर्णना कर, राइट। तो यहाँ आपको बुझार अच्छे। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 बी। मुझे कन्फ्यूज थी, बर्तमान भी क्लीयर हो गला, बढ़ी आगू बहुत बढ़िया। तापर क्वेश्चन 2 आसला, बहुत भल क्वेश्चन।
which of the following is a characteristic of power से कहले पावर रो कौन सब characteristics अच्छी कोटा गोटे characteristics power is situational, power is relational, power is behavioral and all of these. এটা आंसर आपनर कौन हो ना ऑप्शन डी हम ऑल ऑफ दीज राइट. तो पावर हूँ कौन गोटे सिचुएशनल माने इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस एंड कॉन्टेस्ट दैट होल्ड्स और द पावर एंड एक्सरसाइज द पावर ओके राइट. फॉर एग्जांपल वर्तमान सिचुएशन रे आपण पावरफुल थिबे किंतु इट कैन टर्न टू इन अदर टाइम्स तो आपण पावरलेस हे जाय परन. तो पावर इज ए सिचुएशनल नॉट इट इज ए absolute in nature situational situation ऊपर डिपेंड करे. पावर इज रिलेशनल आपण गोटे पावर जो कहते का माने का पावरटा कौन रिलेशनल कॉन्सेप्ट आपण जो पावर कहते आपण गोटे का रिलेशन रे पावर कथा कहते. फॉर एग्जांपल आम कहबा पावर माने कौन एक्सरसाइज अपॉन समवन्स ओके दैट इज रिलेशनल माने पावर गोटे संबोधित कॉन्सेप्ट. देन पावर इज द behavioral it depend upon the like the we can say that the individual behavior or behavior of the state, so it is a behavioral. So all of these are correct right. तो क्वेश्चन नंबर 2 रा आपन आंसर हला कोन ऑप्शन डी राइट. देन क्वेश्चन नंबर 3 ओके व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी से कहउछन राजनैतिक तत्वर जो नॉर्मेटिव अप्रोच अछि से विषय ट्रू कोटा से कहल ऑप्शन ए इट इज ए प्रेस्क्रिप्टिव by prescriptive, option B it is descriptive, option C it is objective, option D it is empirical. देखो ये आपनर आंसर कौन हम ऑप्शन ए हम है इट इज प्रेस्क्रिप्टिव आपको बुझा चेष्टा करूँ जो नॉर्मेटिव अप्रोच आपनर अच्छे एवं से अप्रोच बेस्ड ऑन कौन वैल्यू माने कौन गोटे मूल्यबोध बा गोटे आदर्श समाज उपरे ए बेस करे जोटा कि परफेक्ट आइडियल कथा कहे एवं ताहा से गोटे भविष्य गोटे कौन करे मूल्यांकन करथाए जोटा कि गोटे आदर्श दृष्टिकोण से गोटे प्रेस्क्रिप्शन दिए ये गोटे प्रेस्क्राइब करे जे एभଳି भाबे हमर राष्ट्र हेबा उचित एवं एभଳି भाबे गोटे मनुष्यर व्यवहार हेबा उचित किंतु वास्तव में कौन सेटा आम हो पारिबा कि ना. तो जो नॉर्मेटिव अच्छी गोटे प्रेस्क्राइब करे जे प्रेस्क्रिप्शन दिए जे ए जिनसटा हम एवं ए जिनसटा करवा जमी आप छोटी एग्जांपल देवी आप डॉक्टर आपको कौन दिए प्रेस्क्रिप्शन दिए जे आप ए माध्यम चलबार अच्छे एवं ए जिनस को ए टाइम आप फॉलो करार अच्छे किंतु गोटे आदर्श वे कह जाए जोटा कि आम ताको फॉलो करि पारि न थाउ. तो नॉर्मेटिव अप्रोच कौन गोटे वैल्यू बा आम कहि गोटे बेस्ड ऑन योर आइडियल पर्सपेक्टिव्स दैट टॉक्स द सिचुएशन the understanding of political theory should be based on prescriptive in nature okay right. बाकी जो तीनटा तुम रहीगला सेटा है आपन बिहेवियरल का पॉइंट राइट. तो क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर है कौन ऑप्शन ए प्रेस्क्रिप्टिव राइट. देन क्वेश्चन नंबर 4 हु अमंग द फॉलोइंग इज न्यू मार्क्सिस्ट ओके. तो ऑप्शन ए एंटोनियो ग्राम्सी, बी कार्ल मार्क्स, सी फ्रेडरिक एंजल्स, डी चार्ल्स फोरियर. तो ये आपंकर लाइक आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए हम. सो एंटोनियो ग्राम्सी होउछन गोटे न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर एवं ए क्वेश्चन रे आपनर से मिस्टेक करछन कोन से एंटोनियो ग्राम्सी जो थिले से गोटे न्यू मार्क्सिस्ट गोटे प्रेरणादायक थिले एवं तांको चिंताधारा भी आपनकर न्यू मार्क्सिस्टा
गोटे सेप नहीं ओके बा गोटे कौन आकार नहीं तो एवं आंटोनियो ग्राम्सी कौन से गोटे हूँ वेस्टर्न मार्क्सिस्ट थिंकर जी की कही रिलेटिव ऑटोनॉमी कथा कही राइट आपणकर जी कही कि सुपर स्ट्रक्चर ऑल्सो एक्सरसाइज और डोमिनेट ओवर द बेस से कथा से कही तो से कथा आपणकर न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर जो अच्छा से आपणकर आंटोनियो ग्राम्सी टू गोटे इन्फ्लुएंस होते राइट तो ई कनेक्शन रु आपनकर आंसर एट है आंटोनियो ग्राम्सी न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर कारण आपनकर एठे एलिमिनेशन मेथड यूज होबो ओके राइट तो ये जिनसा मन रखिए जे आंटोनियो ग्राम्सी न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन राइट देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर ए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जॉन ऑस्टिन इज एसोसिएटेड विथ जॉन ऑस्टिन कथा कहया गला एठे एसोसिएटेड विथ व्हाट ऑप्शन ए प्लुरलिस्ट थ्योरी B monistic theory, C historical theory and D none of these. तो ये आप आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन कौन हम बी हम ओके जॉन ऑस्टिन इज एसोसिएटेड विथ मोनिस्टिक थ्योरी बा मोनिस्टिक थ्योरी आप कहीपर राइट तो ये जिनटे मन रखिए मोनिस्टिक माने कौन से माने सब जिन को गोटे माने आम कहीपर इन ए वे दैट दे ट्राई टू एक्सप्लेन और आउटलाइन ए थिंग इन ए सिंगल और इन ए particular dimensions monistic theory for example John Austin he is a legal thinker and to him the things should be understood from the legal point of view that is how monistics okay in a we can say that universal dimension they believe right so option B है question number 5 then question number 6 select the incorrect match आपन को incorrect match को select करियर अछि right option A power elite आपनकर सिरिटो मिल्स ऑप्शन बी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिचेल्स ऑप्शन सी गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलिट बिलफिटो पेरिटो ऑप्शन डी कल्चरल इंडस्ट्री आपनकर एठम कोन मोस्का तो यू नीड टू फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच राइट तो ये आप आंसर कौन है ना आंसर है आपंकर ऑप्शन डी हो आंसर राइट सो आप जो कल्चरल इंडस्ट्री अच्छी ए कनसेप्ट आप जो न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर जी कि थियोडोर आडर्नो होगले थियोडोर आडर्नो तो से कौन करते कल्चरल इंडस्ट्री कनसेप्ट को से कॉइन करते राइट जोटा कि से कहते आप कैपिटालिस्ट सोसाइटी ये जो कल्चर से भाव गोटे क्रिएट कर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एवं आम से जिनटा कौन करूँ जो आमर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी ताको से भाव आम धरी नौ जहाँफल कौन होना गोटे कल्चर हो जाए से जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी अच्छी से कल्चरटा को से कौन करे क्रिएट करता है तो कल्चरल इंडस्ट्री मन रखिए थियोडोर आडर्नो देते तो ऑप्शन डी है आप मोस्का मोस्का गोटे बुक लिखते रूलिंग क्लास एवं तांकर कनसेप्ट हूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जोटा कि से कहते जन व्यक्ति निजर स्किल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल माध्यम से कौन होता है पावर को बा एक्सरसाइज करते हैं जोटा कि एग्जांपल लेगला आपनकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो राइट तो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन डी देन आसले से कहले रॉबर्ट नॉजिक इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए इगैलिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस ऑप्शन बी मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ जस्टिस ऑप्शन सी लिबर्टेरियन व्यू ऑफ जस्टिस ऑप्शन डी कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस भारी भल क्वेश्चन एवं बहुत माने एटा आम कहीपर रिलेवेंट क्वेश्चन आम कहीपर तो आपनर आंसर कौन समस्त जानते ऑप्शन सी लिबर्टेरियन व्यू ऑफ जस्टिस राइट मुझे जॉन रॉल्स कथा कही आपनर कौन हम इगैलिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस होगा मार्क्सिस्ट कथा कहले मार्क्सिस्ट ऑब्वियसली माइकल वाल्जर माइकल सेंडल कथा कहले आपनकर कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस राइट
तो रॉबर्ट नॉजिक आसोसिएटेड विथ आपनर कोन एटा हबो लिबर्टेरियन व्यू ऑफ जस्टिस ऑप्शन सी राइट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर आसला से कहले से कहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लुरालिस्टिक थ्योरी बहुलतावाद तत्व सठिकता कौन पचार से पचार स्टेट इज ए मोनोलिथिक एंटिटी से कहते स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन से कहते स्टेट मोनोपोलाइज ऑल पावर तापर से कहते ऑल ऑफ दिस कौन कह आप आंसर ये आपनकर आंसर कौन हम ये ना आंसर हम ऑप्शन कौन हम बी हम कारण प्लुरालिस्टिक कौन कहती बहुलतावाद से कहते कौन एसोसिएशंस संगठन 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 है तो स्टेट हूँ कौन गोटे खाली गोटे सिंगल अनुष्ठान नुहे यहाँ बहुत गुड़े एसोसिएशन बा संगठन को नहीं जोटा कि प्लुरालिस्टिक कहते पावर आपणकर केवल गोटे राष्ट्र पाखे कि व्यक्ति पाखे कि किसी लोक पाखे न थाए बरम यह कौन होता है विभिन्न संगठन पाखरे एटा समाहित होता है राइट। तो ऑप्शन आपनर बी हम स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन बी। देन आसला क्वेश्चन नंबर 9 दैट अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज एम्पावर्ड टू इश्यू ए रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग लेजिस्लेशन ऑन ए सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ऑप्शन ए लोकसभा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी राज्यसभा ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। से कहते जो धारा आपणकर 249 अच्छी राइट भारत संविधान धारा 249 से क्या गोटे प्रकार माने अधिकार बा आपण को सक्षम करता जी कि आपणकर लॉ बनाई थाए बा आईन करता स्टेट लिस्ट उपरे राष्ट्र जो आपणकर अनुसूची अच्छी से विषय वस्तु उपरे किए नियम बनाई थाए 249 अनुजाई। तो ये आप आंसर हम कौन ऑप्शन सी राज्यसभा। तो स्टूडेंट आम टे बुझार अच्छी जितेबाला आम पढ़ुंट राज्यसभा और लोकसभा एवं राज्यसभार कौन गोटे स्वतंत्र पावर अच्छी आम जो कंपेयर कर लोकसभा सहित तो से दुईटा आर्टिकल मन रखिए आर्टिकल 249 जोटा कि आम कहीपर गोटे स्पेशल पावर भाई राज्यसभा जहाद्वारा राज्यसभा स्टेट लिस्ट रे जहाँ सब्जेक्ट अच्छी से आईन प्रणयन करें राइट। देन आ गए आर्टिकल 312 जोटा कि 312 आउ से धारा अनुजाई से कौन करे ना आपंकर ऑल इंडिया सर्विस गोटे क्रिएट करें राइट। तो यहाँ हूँ आप राज्यसभा गोटे स्पेशल पावर बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन है आपंकर सी राइट। देन क्वेश्चन नंबर 10 Article 39A was included to directive principle of state policy under which amendment? ओके से कहते जो 39A अच्छी धारा सेटा आपनकर जो आपनकर राष्ट्र नीतिर निर्देशात्मक नीति जो उद्देश्य अच्छी सेटा केहू संविधान संशोधन रे ऐड करा गला। ऑप्शन ए 48 ऑप्शन बी 44 ऑप्शन सी 42 ऑप्शन डी 52। तो ये आपणकर आंसर हम कौन सी 42। तो 42 संविधान संशोधन माध्यम जो 39A अच्छी सेटा को आप डीपीएससी ऐड करागला एवं 39A का कथा कहे ना फ्री लीगल एड सर्विस टू द पुर से कथा आप 39A ये कहे आपड़ ये मन रखिए 42 जो संविधान संशोधन अच्छी से एंटी डिफेक्शन लॉ कथा कहगला 1985 आपंकर जो 44 अच्छी जहाद्वारा कि आप राइट टू प्रॉपर्टी अच्छी से फंडामेंटल राइट रु बाद दिगला राइट। तो आप मन रखिए आप 42 तो जानले राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आसला ना व्हिच एटा आपनर क्वेश्चन नंबर कौन है 10 रो आंसर है ऑप्शन सी। तापर से कहले व्हिच क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी
से कहते फंडामेंटाल ड्यूटी कौन मौलिक कर्तव्य ऑप्शन ए कहले द स्टेट शाल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क तापर ऑप्शन बी कहते स्टेट शाल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल then option C the state shall protect every monuments or place or object of artistic or holistic interest option D to value and preserve the rich heritage of our composite culture तो आपनकर 11 नंबर क्वेश्चन कहूँ फंडामेंटाल ड्यूटी ये चार्टा ऑप्शन रु कोड आपन गोटे फंडामेंटाल ड्यूटी ये आपंकर स्टूडेंट आंसर हम कौन ऑप्शन डी हम जोटा कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर यहाँ गोटे फंडामेंटाल ड्यूटी एथिरे आपण टिके एक्स्ट्रा जिनस मन रखिए आपनर जो 86 संविधान संशोधन अच्छी 2002 रे सेठा आपणकर 11तम फंडामेंटाल ड्यूटी को ऐड करागला एवं सेठे कहगला जे आपणकर जो अभिभावक अच्छा पेरेन्ट्स अच्छा से 6 ରୁ 14 वर्षर शिशु को आपण एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे राइट तो जो प्राइमरी आप एजुकेशन अच्छे राइट तो सेटा आपणर क्वेश्चन नंबर कौन है 11 आंसर है डी तापर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से कहले ना व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द प्रियम्बल रे जहाँ भी वर्ड मेंशन अच्छे तार करेक्ट ऑर्डर कौन So option A sovereign, secular, socialist, democratic, republic. B sovereign, socialist, secular, democratic, republic. C sovereign, socialist, democratic, secular, republic. D socialist, sovereign, secular, democratic. Okay. So correct कौन order हो पारे प्रियम एवं प्रियम्बल जो भाया लिखा जाए से अनुसार कोटा आंसर हम ये तो ये आपनर आंसर कौन हम ऑप्शन बी हम राइट ऑप्शन बी आप आंसर हम जो आप प्रियम्बल को पढ़े प्रियम्बल टेस्ट को से लिखा जाए कौन वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice social economic political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation in our constituted assembly on this 26th day of November we hereby do enact and give ourselves to this constitution तो ए प्रियम्बल डारे आपनर जिनस लिखा जाइए एवं जदि आपण एठे मु तो बाध्य करेनि समय जदि पाउछन एटलिस्ट प्रियम्बल को टिके पढ़ंतु एवं ताकू आपण रिसाइड करबा चेष्टा करंतु समय समय कौन होची बहुत मु शुणा पाई बहुत जगह मध्य कौन करती से पचारती जे इंडिया जो प्रियम्बल अच्छी ताकू तुम रिसाइड कर आमको कह तो तुम से प्रियम्बल मन रखी टे आशा करुँच भल है वेरी नाइस तापर आम क्वेश्चन नंबर 12 जो ऑप्शन सी है राइट सॉरी ऑप्शन बी है तापर आम बढ़िया क्वेश्चन नंबर 13 देख टाइम आमर टिके हो किंतु आम जिनस को भलसे पढ़ा और बुझिक आगू जाम पाखे पाखापाखि टाइम अच्छी 30 days तो आम 30 day को गोटे भलसे यूटिलाइज करवा राइट तो आम 1000 क्वेश्चन गोटे दिन सल्व कर 5 दिन पर्यंत देखा नदेले आमर फायदा ही ना आमको दरकार गोटे कंटिन्यूटी रहा एग्जाम ओरिएंटेड कथा देखा राइट तो क्वेश्चन नंबर 13 आसला पॉइंट आउट द इनकरेक्ट मैच विथ रिगार्ड टू डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कमिशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस तो ऑप्शन ए देले सरकारिया कमिशन 1983 ऑप्शन बी पंची कमिशन 2007 ऑप्शन सी राजमनोहर कमिटी 1969 ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1980
तो ये आपनर आंसर कौन हम ना आंसर हम ऑप्शन कौन हम ये ना ऑप्शन डी हम जो आपनर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन अच्छी से आपनर 1988 होता आई गेस आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1970 1970 दशक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आसाला राइट तो ऑप्शन डी है आपनर आंसर सरकारिया कमिशन विषय में कहीदे जे कि इंटरस्टेट काउंसिल रेकमेंडेशन देते एवं यह आपणकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टाइम रे एस्टाब्लीश होता पंची कमिशन विषय में कहीदे पंची कमिशन जोटा कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट टाइम रे होता एवं से कही जे प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट प्रोसेस शुड बी एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट टू द गवर्नर्स इम्पिचमेंट प्रोसेस ता अर्थ हूँ प्रेसिडेंट को जो निलंबित सांविधानिक उपाय अच्छी सेटा गवर्नर राज्यपाल निलंबित उपाय संवैधानिक माध्यम होगा आवश्यक से कहले राजमनोहर कमिटी जोटा कि आपणकर आम कहीपर जोटा कि फास्ट एआरसी कमिटी पर राजमनोहर कमिटी आसाला एवं इंटर सेंटर स्टेट रिलेशन विषय सेटा गठन होता से कही जे आपणकर जो ऑल इंडिया सर्विस अच्छी से जिनटा को आप आबोलिश करने आवश्यक प्लानिंग कमिशन जो अच्छी डिसमेंटल करने आवश्यक तो यहाँ आप विस्तृत भाव में कही राइट तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन है कौन डी नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर आसीबो क्वेश्चन नंबर 14 ना व्हाट इज ट्रू अबाउट जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया ओके जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया विषय कोटा ट्रू से कहले ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म आर वन एंड द सेम थिंग बी कहले जुडिशियल रिव्यू इज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी कहले जुडिशियल एक्टिविज्म इज एक्सप्लिसिटली mentioned in the constitution तापर ऑप्शन डी कहले ऑल ऑफ दिस भारी भल क्वेश्चन टेटा यहाँ आपनर आंसर हम जुडिशियल रिव्यू इज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी हम कारण ऑप्शन ए कहते जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म आर वन एंड सेम थिंग ना जुडिशियल रिव्यू कौन जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत अलग ओके केतला बुझे दी ऑप्शन सी कहले जुडिशियल एक्टिविज्म एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ना एक्सप्लिसिट नुहे यहाँ इम्प्लिसिट भाव में आर्टिकल 21 जुडिशियल एक्टिविज्म कथा कहे ओके राइट किंतु आपणकर पूर्ण रूपे से मेंशन होनी संविधान राइट तो ऑप्शन सी एलिमेंट होगा आउ डी तो फाल्तु देते सी ऑप्शन बी है आपनर आंसर केबे भी आप लोभर आसिक ऑल ऑफ द अबव एवं ऑल ऑफ दिस आंसर को क्लिक करदेवे जहाँफल माइनस मार्किंग अच्छी आसुवा क्वेश्चन भूल हम एवं से पुणी करेक्टर कटो एक कथा सब मन रखिए राइट तो यहाँ हूँ आपको रखार अच्छे मन क्वेश्चन नंबर 14 आंसर बी है तापर से कहले आपणकर हु एमंग द फॉलोइंग वाज नेवर ए चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया ऑप्शन ए सुनील अरोरा ऑप्शन बी हरिशंकर वर्मा ऑप्शन सी वाईएस क्वेरिस ऑप्शन डी संजय बारू चीफ इलेक्शनर कमिशनर ऑफ इंडिया किए नुहति भितर से पचार तो ये आपनर आंसर कौन हम बी हम ये आ गोटे मन रखिए बर्तमान आप जो चीफ इलेक्शन कमिशनर अच्छा नाम हूँ कौन राजीव कुमार राइट एवं ये गोटे कथा कही रखी बर्तमान जो इलेक्शन कमिशनर जो स्ट्रक्चर अच्छी से हूँ 3 मेंबर बॉडी राइट तो से जिन मन रखिए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज नॉट फॉर्मड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म पे को कमिटा फॉर्म हे नथिला ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण कमिटी ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑप्शन सी जीवन रेड्डी कमिटी ऑप्शन डी रंगराजन कमिटी ये आपनर आंसर हम ऑप्शन डी रंगराजन कमिटी नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म कमिटी तापर आसला आपनकर क्वेश्चन नंबर 17 आर्टिकल 370 इज इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए पार्ट 6 बी पार्ट 20 सी पार्ट 21 डी पार्ट 22
तो ये आप आर्टिकल 370 क्वेश्चन ये आप आंसर है कौन ऑप्शन सी पार्ट 21 जोटा कि कहगला टेम्पोरारी प्रोविजन जोटा कि संविधान रे जहाँ जहाँ टेम्पोरारी प्रोविजन अच्छी एवं से विषय आमर पार्ट 21 रे कह एंड आर्टिकल 370 गोटे कौन गोटे टेम्पोरारी प्रोविजन यहाँ इम्पोर्टाट एथि जे बर्तमान आपणकर सुप्रीम कोर्टर आदेश अनुजाई जम्मू एंड काश्मीर आपणकर साधारण जो आपणकर विधानसभा निर्वाचन हो गला एवं फाइनाली से तार रिजल्ट आउट होती तो से पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल 370 टिके से क्वेश्चन करें तो मत आशा लगे तो से फोकस कली। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला सी पचारे इनकरेक्ट इमेज ए क्वेश्चन को एड्रेस करूना कारण टू बी ऑनेस्ट लाइक आई डोंट थिंक सो इट्स शुड डिस्कस तो आप करेंगे मुझे टेलीग्राम में शेयर करदेवी किसी असुविधा नहीं। तापर से कहले क्वेश्चन नंबर 19 इट्स नॉट ऑल्सो इम्पोर्टेंट जम्मू एंड काश्मीर रिलेटेड नॉट इम्पोर्टेंट जम्मू एंड काश्मीर नॉट इम्पोर्टेंट। बर्तमान हम देखिए क्वेश्चन 22 राइट से कहले व्हाट वाज द नेगेटिव चेक ऑन द गार्डियंस दैट प्लाटो एम्फसाइज्ड इन हिज आइडल स्टेट से कह जो प्लाटोर आदर्श जो राज्य अच्छी सीठी आपणकर प्लाटो कोहली भाव नकारात्मक गोटे चेक कले गोटे तर्जमा कले क्या गार्डियन क्लास कौन से निवारण करते आप गार्डियन क्लास को ऑप्शन ए एजुकेशन बी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। ये समस्त मन रख तार आंसर कौन हम कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी हम ऑप्शन बी आपनर आंसर हम राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर कौन है बी है 22 आंसर से कहते कौन जो गार्डियन क्लास सोल्जर आपणकर जो फिलोसोफर किंग अच्छा एवं से कौन आपणकर प्रॉपर्टी रखिपारे ना फैमिली राइट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 23 इन एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय फ्यू माने से कहते प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटा कि फ्यू द्वारा हो राइट। तो ये आप आंसर हम ऑप्शन कौन हम सी हम आरिस्टोक्रेसी ऑब्वियसली प्योरटा हूँ फ्यू हूँ आरिस्टोक्रेसी आ पर्वटेटा हूँ आप कौन ऑलिगार्की राइट। तापर आरिस्टोटल वाज बॉर्न से कहते आरिस्टोटल केबे जन्म होते ऑप्शन ए स्टागिरा 384 बीसी ऑप्शन बी मासिडोनिया 384 बीसी एथेंस 428 बीसी स्टागिरा 428 बीसी। तो ये आप आंसर हम ऑप्शन ए स्टागिरा 384 बीसी से पचार दे प्लाटोंकर 428 बीसी एथेंस राइट। तो आपंकर आंसर है कौन क्वेश्चन नंबर 24 पे ऑप्शन ए। तापर से कहले माकियाभेली स्टूड फॉर माकियाभेली क्यों माने जना जाए स्टूड फॉर ऑप्शन ए सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आग्रेंडाइजमेंट पॉलिसी ऑफ द स्टेट एमोरल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दीज माकियाभेली स्टूड फॉर भारी भल क्वेश्चन टे। ये आपंकर आंसर हम कौन हम ऑप्शन डी हम कारण से सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कथा कही एवं से चर्च बा रिलीजन को स्टेट अंडर रे कही से राइट। तापर से कौन कहले एग्रेंडाइजमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ स्टेट I don't know what it's mean but the answer also be include then option C amoral basis of politics कारण माकियाभेली मोरालिटी कथा कौन नथिले एवं से एम्फासाइज देउथिले कौन आपनकर जो अच्छी आपनकर कौन ना रियल एस्पेक्ट को राइट। तो ऑप्शन डी है आपनकर आंसर क्वेश्चन नंबर 25 रो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर आसिला ना 26 व्हाट इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर एज ए प्रोपाउंडेड बाय हॉब्स हॉब्स का मतलब स्टेट ऑफ नेचर विषय कोटा करेक्ट से कहते ऑप्शन ए इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पीस गुडविल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन बी इट वाज द पीरियड ऑफ वार ऑल अगेंस्ट ऑल ऑप्शन सी पीपुल एंजॉयड नेचुरल राइट्स इन स्टेट ऑफ नेचर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
तो ये आपंकर आंसर हम क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी से कही कौन यहाँ हूँ गोटे प्री सोशल जोटा कि कौन समाज व्यवस्था नहीं आमर द पीरियड ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल माने यहाँ गोटे प्रकार एभली भाव चरण जोटा कि जनक विरोध में आउ जन युद्ध करुच्ची राइट तो से जिन आपंकर हब्स को आसला राइट तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 27 द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटेन बाय माने एटा बुक किए लिखिथिले ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स B. John Locke, C. J. Rousseau and D. Jean Bodin। एटा आपनर आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट किए लिखिथिले आपनकर जे रूसो लिखिथिले यदि क्वेश्चन आसला केबे लिखिथिले 1752 आकु डी चेक कर देबे मेमोरी रो कोच ईयरटा तापर से कहले व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंस तो प्रिंस विषय रे कोटा इनकरेक्ट ऑप्शन ए इट इज ए क्लासिक masterpiece on art of politics, option B it was authored by Machiavelli, option C it emphasized making politics subservient to ethics, option D it was influenced by political condition of Italy। कोटा आपनर आंसर हबो द प्रिंस विषय रे कोन कहै जाय छै आपणकर आंसर ये हम कौन ना इट वाज एम्फासाइज मेकिंग पॉलिटिक्स सबसर्वेंट टू एथिक्स यहाँ आप रंग होगा तो प्रिंस रे सी कौन कहले ना आपणकर जो एथिक्स मोरालिटी आपणकर एवं रिलीजन कथा हो रिलीजियस कथा हो से सब गुड़ाक सबऑर्डिनेट हम क्या पॉलिटिक्स को से कहते पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टाट स्टेट इज इम्पोर्टाट आपणकर रिलीजन मोरालिटी से कौन प्रकार आसबनी कारण इम्पोर्टाट हूँ कौन नेशनल इंटरेस्ट आउ यूनिफिकेशन आपणकर जो नेशन बा स्टेट अच्छे जोटा कि एग्जाम्पल थी इटाली से कथा कहते एथिक्स कथा से कौन जगह नाला राइट तो ये जिनटा मन रखिए एवं से डुअल मोरालिटी कथा कहते राइट तो से आप कौन ये जिन बुझार अच्छे इनकरेक्ट कौन सी इनकरेक्ट कारण सी सब कौन कहते एथिक्स मोरालिटी डाउन एंड स्टेट पॉलिटिक्स इज हाइट बा अपर तो ऑप्शन सी है आपन आंसर तो आगो बढ़िया पूर्व मुझे जमी कहूँ आम कोर्स विषय टे कहीदेवी कम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी ऑफ आवर कोर्स ओपीएससी पीजीटी एसएसबी लेक्चर पीजीटी से आपड़ पाइबे ओपीएससी पीजीटी इंटरव्यू गाइडेंस मते पचारि पारे देन यूनिट वाइज आपंकर एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट सिलेबस यूनिट वाइज आपको सिलेबस दिज्व देन 10 मॉक टेस्ट क्वेश्चन बैंक विथ आंसर की बर्तमान जमी आपंकर पेड ग्रुप रे पठा जाउछि क्वेश्चन है तार आंसर की लगातार दि जाउछि तापर लाइव इंटरेक्शन फैसिलिटी रिसेंटली लाइव इंटरेक्शन होता तापर सेकेंड हम वीकली टेस्ट आ एमसीक्यू प्रैक्टिस आपंकर सटरडे रे शनिवार रे गोटे वीकली टेस्ट होता जोटा कि पूरा कम्प्लीटली 10टा यूनिट को बेस कर टेस्ट करूँ पाखापाखि 50टा भल क्वेश्चन होता आपंकर से करेन्ट अफेयर क्लास आगामी आपंकर जो आज संडे है ए गोटे करेन्ट अफेयर क्लास पाइबे आप डेली क्लास बेस रे एग्जाम लेवल एंड क्वेश्चन जोटा डेली क्लास हो ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डेली टेस्ट रॉपिक कभर्ड इन Y2 ओनली फॉर पेड देखो आपन जो कम्प्रिहेंसिव कोर्सटा अच्छी ए कोर्स रे पेड मान कौन फायदा आपन ये लास्ट पॉइंटा पाइबे जोटा कि टॉपिक दिज्व एवं ए टॉपिकटा आज पढ़े तार आज ही टेस्ट हो आ कोड पढ़े आपको पीडीएफ दिज्व तो आज पढ़ले टॉपिक संध्या टेस्ट नेले एवं फिनिश तापर सेकेंड देखो आपंकर आपको वीकली टेस्ट दिज्व आप पेड बैच नौ तो वीकली टेस्ट दिज्व धरी नि शनिवार है तो शनिवार आपको कौन कर पूरा 10टा यूनिट क्वेश्चन दिज्व जोटा कि एसएसबी पीजीटी एग्जाम ओरिएंटेड एटा कौन से एपट सेपट क्वेश्चन नहीं तो यहाँ है वीकली टेस्ट होगा तापर आप पाइबे कौन यूनिट वाइज एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट सिलेबस जहाँ भी सिलेबस अपडेट हो नुआ नुआ जिन अच्छी तो से आपको दिज्व यूनिट वाइज पूरा सिलेबस कम्प्रिहेंसिव सिलेबस से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कभर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ओडिशा पॉलिटिक्स हम राइट तापर आप पाइबे कौन 10 मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ देदेवी 10 मॉक टेस्ट आप लगे पारे विथ आंसर की राइट बर्तमान तार प्रोसेस आरंभ हो गला तो यहाँ आप कम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी एत कथा अच्छी किंतु जदि आपड़ चाहूँगी नापी कंटाक्ट मी एट माय टेलीग्राम माय ईमेल आईडी तापस प्रधान 42@gmail.com आउ थे कही रखुच्छी यहाँ हूँ मोर ईमेल आईडी किंतु आप टेलीग्राम में संजोग करेंगे जोटा कि तापस कैपिटाल TAPSH
तापर प्रधान कैपिटल पी आ बाकी स्मॉल आर ए डी एच ए एन। तो इंटरेस्ट अच्छा नियंतु ओके एवं बहुत जल्दी आर मध्य ऑफ हेबार अच्छे कारण लिमिटेड सीट अच्छी एवं सेम सी स्टूडेंट को आमर नहीं आम फोकस करमती से क्लीयर हो राइट। तो ये कहूँ तो लाइक मु विश्वास करे कौन कौन मु करूँ से इम्पोर्टाट नहीं स्ट्रक्चर वे एवं सबुदिन आप कि पढ़े आमती आपंकर एग्जाम मिस्टेक न हो मैक्सिमम करेक्ट करेंगे सहीटा हूँ आम उद्देश्य राइट। तो ये आमर पेड तो आरंभ करवा आमर जहाँ भी आगू डिस्कसन अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 29 हु सेड दैट मैन शुड बी फोर्स्ड टू बी फ्री माने मनुष्य को फोर्स करने दरकार से फ्री हम। तो ये कथा किए कही ऑप्शन ए थॉमस बी जॉन लॉक सी जेएस मिल एंड डी जे रूसो। तो ऑब्वियस आंसर आपन तो यहाँ बाय हार्ट हो जाइए मत लगुच ऑप्शन डी है जे रूसो। तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड इज स्लोगन पॉपुलराइज्ड बाय ऑप्शन ए मोंटेस्क्यू बी कार्ल मार्क्स सी इमानुएल कांट डी एडम स्मिथ। तो ये कौन टाइम दरकार नहीं आप समस्त जानते ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। तो आगू बढ़िया से कहले व्हाट इज ट्रू अबाउट जनरल विल विषय कूड़ा ट्रू ऑप्शन ए जनरल विल इज विल ऑफ ऑल बी जनरल विल इज एक्चुअल विल ऑफ ऑल ऑप्शन सी जनरल विल इज रियल विल ऑफ ऑल ऑप्शन डी जनरल विल इज विल ऑफ मेजोरिटी। तो ये आप आंसर कौन आंसर आप जानते ऑप्शन कौन ना रियल विल ऑफ ऑल ऑप्शन सी इज आंसर। तो रुसंगर एट होगा तापर से कहते यूटिलिटेरियनिज्म बुक ऑथर्ड बाय होम यूटिलिटेरियन बुक को किए लिखी से कहते ऑप्शन ए जेम्स मिल बी जर्मी बेंथम सी जेएस मिल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। किए लिखी यूटिलिटेरियनिज्म को माने किए प्रपोज करथिले सेटा अलग क्वेश्चन किंतु आप लिखिथिले किए ना ऑप्शन सी जेएस मिल यूटिलिटेरियनिज्म बुक को जेएस मिल लिखिथिले जेमती आपण सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर कहले आम हॉब्स लॉ रूसो कथा कहू किंतु सोशल कॉन्ट्रैक्ट गोटे बुक भाव किए लिखिथिले जे रूसो लिखिथिले सेमती आप यूटिलिटेरियनिज्म कथा कहले आम बेंथम जेएस मिल कथा कहू किंतु यूटिलिटेरियनिज्म गोटे बुक किए लिखिथिले आपण जेएस मिल ये सब जिनिस गुडा ना बारंबार क्वेश्चन आपण देखिया मिलियो। तापर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन आसला हाँ क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच ऑप्शन ए मैग्ना कार्टा 1215 बी बिल ऑफ राइट्स 1927 सी पिटिशन ऑफ राइट 1628 डी ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688। तो ये आपनर आंसर कौन हम ऑप्शन बी हम जो बिल ऑफ राइट्स अच्छे आपंकर 1691 ओके। तो बिल ऑफ राइट हूँ 1691 आपको टे मन रखिए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला से कहले द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच ओके। से कहले जो विभिन्न प्रकार पार्टी अच्छे आपनर कोड़े यूके रे तार जो लीडर अच्छा थेरेसा मे लेबर पार्टी डेविड मैक्रॉन कंजर्वेटिव पार्टी सी जर्मी कार्बन लेबर पार्टी डी टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी। टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन आंसर मुझे जानी एवं मु देखली सर्च कली तो आई डोंट नो बट आपड़ जब जानते आंसर करेंगे आपको मुझे स्टार कर दूसरी जदि हम आपको देखा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आपन आसला क्वेश्चन नंबर 35 दैट व्हाट इज ट्रू अबाउट हाउस ऑफ कॉमन्स ओके। बर्तमान आम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आसिले हेरी जोटा कि पिला मानकर बहुत गोटे सब माने से व्यस्त होती किंतु बर्तमान आमर गोटे फोकस रे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आम एमती भाव क्वेश्चन सॉल्व कि पढ़ा जोटा कि आम एग्जाम रे पाखापाखि बहुत क्वेश्चन आम सॉल्व करें। से कहते व्हाट इज ट्रू अबाउट हाउस ऑफ कॉमन्स ट्रू कौन से कहते ऑप्शन ए इट इज ए लोअर हाउस ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑप्शन बी इट इज ए पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑप्शन सी इट इज नॉमिनेटेड हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑप्शन डी इट इज अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाउस ऑफ कॉमन्स विषय कौन ट्रू से पचार तो ये आपंकर आंसर हम कौन ऑप्शन बी हम समस्त आंसर कले ऑप्शन बी हम ना पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट हूँ कौन गोटे लोअर हाउस जोटा कि पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन्स होगा। तापर नेक्स्ट पढ़िया से कहले हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आर्किटेक्ट ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन
जो यूएस रो संविधान होता ताकू माने लिखा हो कि ड्राफ्ट करिया हो एवं से किए संयुक्त नथिले ऑप्शन ए जेम्स मैडिसन, बी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट वालपोल। बहुत भल क्वेश्चन एटा। तो ये आपनर आंसर कौन हम ऑप्शन डी रॉबर्ट वालपोल जे कि ब्रिटिश प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये गोटे कथा कही रखी थॉमस जेफरसन जोटा कि 1776 से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका ड्राफ्ट करते एवं थॉमस आपण जेम्स मैडिसन से गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते आपंकर थॉमस जेफरसन सहित एम आम आर्किटेक्ट कहू यूएसए कन्स्टिट्यूशन राइट। तो यूएसए कन्स्टिट्यूशन केबे लागू है बोले आप आंसर हम 1689 राइट। तो जिनसा मन रखिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन डी हम आंसर। से कहले क्वेश्चन नंबर 37 द फर्स्ट 3 आर्टिकल ऑफ यूएसए कन्स्टिट्यूशन डील्स with what? Option A separation of power, B preamble to the USA Constitution, C judicial review and D Bill of Rights. USA Constitution deals with first 3 article जोटा कि आम कहते कौन आर्टिकल 1 2 3 आर्टिकल 1 2 3 of USA Constitution deals with what? तो ये आपनर आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए हम आंसर जोटा कि सेपारेशन ऑफ पावर जोटा कि लेजिस्लेचर आपनर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी कथा आम कहू एवं आर्टिकल 1 2 3 जोटा कि आपनर यूएसए कन्स्टिट्यूशन रो कहे सेपारेशन ऑफ द पावर एवं एटा गोटे इंपोर्टेंट फीचर प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो। तापर से कहले क्वेश्चन नंबर 37 रो ए आंसर है 38 रे से कहउछंदी ना व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट यूएसए फेडरलिज्म। यूएसए फेडरलिज्म रो कोटा इनकरेक्ट अछि। ऑप्शन ए इट इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन बी इट इज बेस्ड ऑन डुअल सिटीजनशिप, ऑप्शन सी इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर, ऑप्शन डी इट इज बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंस। तो ये आपनर आंसर कौन हम ना ऑप्शन कौन हम ऑप्शन ए हम आंसर जोटा कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एटा नुहे आपनर स्विट्जरलैंड आप देखि परिबे किंतु हाईली सेंट्रलाइज्ड आपनर यूएस फेडरलिज्म आपन एटे आंसर हबनी सॉरी एटा इनकरेक्ट हम यूएस प्रेसिडेंट राइट कारण आम फेडरल स्ट्रक्चर कथा कहउछन एवं फेडरल स्ट्रक्चर आम देखिले तांकर जो अपर हाउस रहछन प्रत्येक स्टेट रु बा प्रोविंस रु दिजन नाके सीनेटर आछुछंती आ अपर हाउस तांकर पावरफुल जोटा फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को दर्शाए राइट। तो ऑप्शन ए आपनर आंसर हम जोटा कि से को सेंट्रलाइज किंतु एटा इनकरेक्ट आ क्वेश्चन सेटा पचा जायछि। तापर क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज करेक्ट अबाउट पावर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट ऊपर पावर विषय कोटा करेक्ट से पचाउछंती। ऑप्शन ए ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तापर से क्वेश्चन बी ही इज लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन सी ही हैज एब्सोल्यूट वीटो ओवर द अफेयर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी ही कैन डिसमिस चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट एट विल। से पचाउछंती करेक्ट कोड आपन तो ये आपनकर आंसर हम आपनकर आंसर हम कौन ना पावर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट होचन कौन ना ही इज द व्हाट ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑप्शन बा हेड ऑफ द गवर्नमेंट आम कहि परिबा हेड ऑफ द स्टेट ऑप्शन ए आपनकर आंसर हे गला राइट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज फॉल्स अबाउट द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर कोडा फॉल्स से पचारचंदी। ऑप्शन ए इट इज ए फेडरल इन कैरेक्टर, ऑप्शन बी इट प्रोवाइड डिवीजन ऑफ पावर, ऑप्शन सी इट रिटेन एंड एनेक्टेड, ऑप्शन डी इट इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सब क्वेश्चन गुड़ा एमती भाव मुझे डिस्कसन कर जोटा कि सिलेबस एवं आपंकर एसएससी पीजीटी रे बहुत बहुत इंपोर्टेंट आउ मु गारंटी देवी आपड़ ये क्वेश्चन गुड़ा जी भल से सॉल्व करेंगे किंतु बुझे आर आप्लिकेसन जानीपर तो एग्जाम रे आपण पाखापाखि क्वेश्चन गुड़ा ठीक करदे दैट इज आवर लाइक टारगेट। ओके ठीक अच्छे तो भावुँ यहाँ क्वेश्चन भल लगी आपको जब भल लगुव मझे मझे टे लाइक करेंगे आउ सांग सहित टे सेयार करेंगे जोटा कि आमको गोटे प्रेरणा दे थाए आम आप रात्र अनिद्रा हो कम करूँ। ओके राइट तो आंसर आपनर कौन हम ऑप्शन डी हम इट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन कौन पचार फॉल्स ए स्टेटमेंट फॉल्स बा यूएस स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल केमी हम आपन तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी
एवं आपण लोकों सहित आपन जहाँ भी कंसल्ट करार अच्छी आपन किसी चेंज करवा हो संविधान रे किसी ना आप लॉ बनवा हो तो यहाँ बहुत माने रिजिड प्रोसेस एंड इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस ओके राइट तो यहाँ फ्लेक्सिबल नहीं तो ऑप्शन डी है आपन आंसर तापर नेक्स्ट आसला व्हाट इज फॉल्स अबाउट यूएस सुप्रीम कोर्ट आम 40 आंसर देखले डी देन 41 देखिबा फॉल्स अबाउट यूएस सुप्रीम कोर्ट कोन 41 रा आंसर कौन हम ना इट एक्सरसाइज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन बी कहले द कोर्ट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 8 एसोसिएट जस्टिस जोटा कि 9 जन जज अछंती एठे राइट देन ऑप्शन सी इट एन्जॉयज द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स ओके राइट देन ऑप्शन डी इट इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस अच्छे तार हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अच्छे बोली कहते किंतु आपको मन रखार अच्छे फॉल्स बाछियार अच्छे फॉल्स अबाउट द यूएस सुप्रीम कोर्ट तो ये आप आंसर कौन हम ना आंसर हम कौन ऑप्शन डी हम राइट तो आप जो लाइक यूएस सुप्रीम कोर्ट रो हेडक्वार्टर अच्छी से न्यूयॉर्क नहीं से कौट अच्छी वाशिंगटन डीसी रे कौट अच्छी आपंकर वाशिंगटन डीसी रे आपंकर यूएस सुप्रीम कोर्ट रो हेडक्वार्टर अच्छी मन पकाओ से गोटे क्वेश्चन पचार एसएसबी जे आपंकर फेडराल ट्रिब्यूनाल स्विट्जरलैंड रो फेडराल ट्रिब्यूनाल रो हेडक्वार्टर कौट अच्छी से कही जेनेभा देते सेटा समस्त प्राय भूल कले किंतु ऑप्शन तार है कौन लसना लसना अच्छे आपंकर स्विस फेडराल ट्रिब्यूनाल रो हेडक्वार्टर तो यूएस सुप्रीम कोर्ट रो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी रे अच्छी मन रहा समस्त ये कथाटा कारण एग्जाम रे से आपको पचार बहुत संभावना अच्छी तापर पचारे सी कौन आपन को सॉरी माय मिस्टेक स्टूडेंट इट्स सम टेक्निकल एरर बट nonetheless we will try our best yes now we are here okay all the things is fine technically right तापर क्वेश्चन नंबर 42 कहले which of the following is not a device of direct democracy in Switzerland स्विट्जरलैंड जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी से कोड़ा डिवाइस गोटे नुहे ऑप्शन ए रेफरेंडम बी इनिशिएटिव सी रिकॉल एंड डी गुलेटिन बाय कौन समथिंग गुलेटिन भारी भल क्वेश्चन टे एटा आपनर आंसर कौन हम ऑप्शन डी हम जो बुलेटिन अच्छी एटा आपनकर इट्स नॉट ए डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड आ बाकी स्विट्जरलैंड सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी गला डिवाइस आ गोटे मन रखिए स्विट्जरलैंड गोटे डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिवाइस होची कौन लैंड्सजेमेंट कौन सेटा लैंड्सजेमेंट माने कौन जोटा कि से कहे आपणकर ओपन बैलेट सिस्टम मान लोक मैंने कौन है सिक्रेट बैलेट नहीं समस्त गोटे पढ़िया गैदर हेबे ओपन बैलेट जो माध्यम से भोट करेंगे से ओपन बैलेट सिस्टम नॉट सिक्रेट कहते लैंड्सजेमेंट तापर आप आगे बढ़ा क्वेश्चन नंबर 42 आंसर क्लियर समस्त डी है आंसर 43 से कहते जुडिशियल सुप्रीमेसी इज ए फीचर ऑफ ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस बहुत भल क्वेश्चन आम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रे सॉल्व कर ये आपंकर आंसर हम ना ऑप्शन बी समस्त जानते जुडिशियल सुप्रीमेसी हूँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंपोर्टेंट फीचर्स एवं आम जानते ब्रिटिश रे जो जुडिशियरी अच्छे से इभेन जहाँ भी लॉ माने मेड हम बा इम्प्लीमेंट तैयारी हम आम पार्लियामेंट द्वारा से रिव्यू करें ना कि अनकन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें ना तो यहाँ जुडिशियरी आप ब्रिटिश आंसर कौन हम 43 बी हम ये मन रखिए देन 44 है आपनर कौन क्वेश्चन आसला 43 बी पर 44 व्हाट इज ट्रू अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट जो आपनर अपर हाउस अच्छी तार ट्रू कौन से विषय ऑप्शन इट इज लोअर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 years देन ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सीनेट
तो ये आपंकर 44 क्वेश्चन आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी हम जो सीनेट रे मेंबर अच्छा टर्म है आपंकर 6 ईयर तो ये आपंकर ठीक हम सीनेट हूँ अपर हाउस राइट ये जो मन रखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर किए सीनेट रो आप मत कमेंट रे जणाइबे राइट तापर क्वेश्चन नंबर 45 बर्तमान आम इंटरनेशनल रिलेशन को स्विच करवा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स सरला नाउ इंटरनेशनल रिलेशन समस्त हैप्पी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्वेश्चन पाई आपन रिलेवेंट लागिला भाबुचंदी एग्जाम रे भले क्वेश्चन आसे तो लाइक कर दिया गोटे क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच इज द फॉलोइंग ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरल रियलिज्म ऑप्शन ए ह्यूमन नेचर हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्टेट्स बिहेव ऑप्शन बी anarchy in the international system fuels security dilemma option C structural constraint determine the behavior of national actors and option D all of these तो ये आपंकर आंसर हम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दीज जोटा कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म कथा से कौन कहे से ह्यूमन नेचर को माने धरी ना जे ह्यूमन नेचर द्वारा ही आमर इंटरनेशनल रिलेशन स्टेट बिहेवियर करछन सेमति नहीं से कहउछथि एटा स्ट्रक्चर इंपोर्टेंस देन ह्यूमन नेचर से कहउछथि एनार्की होछि इंटरनेशनल रिलेशन रे गोटे सिस्टम रे गोटे जोटा कि सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट करे और स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट करे जो इंडिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ इट दैट इज हाउ द स्ट्रक्चरल रियलिज्म ऑप्शन डी हो आपन आंसर क्वेश्चन नंबर 45 देन आसला आपन क्वेश्चन नंबर 46 ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडल गिवन बाय मॉर्टन काप्लान इन हिज सिस्टम थ्योरी जो मॉर्टन काप्लान देछन तांकर मॉडल सेटा कोडा नुहे गोटे ऑप्शन ए बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम बी लूज बाइपोलर सिस्टम सी टाइट यूनिपोलर सिस्टम डी हायरार्किकल सिस्टम आपण मैंने निजक गोटे लकी मन करवा उचित कारण बर्तमान मुझे गोटे मुड्रे अच्छे क्वेश्चन सल्व करा कि लगातार आपड़ पाँच सुविधा तो ये व्यवस्था हुए तो प्राय समस्त को माने एभेलेबल न थाए ओके राइट तो दैट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो ये आप क्वेश्चन नंबर 46 आंसर कौन है ऑप्शन सी ना टाइट यूनिपोलर सिस्टम नॉट पार्ट ऑफ द मॉडल ऑफ गिवन बाय मॉर्टन काप्लान राइट तो ये आप कौन हम टाइट बाइपोलर हम नॉट यूनिपोलर सेमती आउ दुईटा आम कहीपर गोटे आउ कौन रहा लाइक यूनिवर्सल सिस्टम हो गला गोटे आ गोटे भिटो सिस्टम हो गला इन छटा से कहते सिस्टम थ्योरी किए देते मॉडर्न देते मॉर्टन काप्लान तापर क्वेश्चन नंबर 47 ना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए जॉन हबरमास जॉन मॉर्सेमर ओके ऑप्शन ए बी जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट केहोन देन सी केनिथ वाल्ज देन डी हांस जे मॉर्गनथाउ सो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एसोसिएटेड विथ आपन तो बाय हेड हो जाइथिबो समस्त जानथिबे फेवरेट क्वेश्चन समस्त एटा ऑप्शन बी जोसेफ नाई एवं रॉबर्ट केहोन तापर क्वेश्चन नंबर आपनकर 48 आसला से कहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली कोडा मैच है ऑप्शन ए एक्युमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल समीर अमीन बी कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका एजी फ्रैंक सी हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका वाल्टर रॉडने देन डी इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट रॉल्फ प्रबिस ये आप आंसर कौन हम ऑप्शन डी हम ना इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट एटा रॉल्फ प्रबिस नुहे एक्जेक्ट नाटा भूली जाइए किंतु डी आपनकर आंसर हम कारण से इनकरेक्टली अच्छी आ बाकी जिन मन रखिदे इंपोर्टेंट बुकटा मन रखिए कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका एजी फ्रैंक आ गोटे इंपोर्टेंट बुक होची ना हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका वाल्टर रॉडने ओके ये जिनस मन रखिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 49 फुलटन स्पीच वाज गिवन बाय विंस्टन चर्चिल आपको आयरन कंटेन बोली कह जाए ऑन केबे ना 5 मार्च 1946 15 मार्च 1946 देन 5 अप्रैल 1945 देन 5 मार्च 1947 जो आप फुलटन स्पीच जोटा कि कर्टेन्स आयरन कर्टेन कह जाए विंस्टन चर्चिल देते केबे देते ऑप्शन ए 5 मार्च 1946 एथरा गोटे जिन आड करदेवी जो आपणकर 46 रे विंस्टन चर्चिल कहले जो आपणकर यूरोपियन कंट्री अच्छी
एवं से किभଳି आम कम्युनिज्म को दूरे देबा से विषय से कहले आयरन कर्टेन गोटे कर्टेन माने कौन पर्दा सदृश से गोटे आयरन कथा कहले जे कम्युनिज्म को आम गोटे दूरे देबा और से आम गोटे आयरन बा गोटे पर्दा पकेबा जोटा कि लुहार भली पर्दा स्ट्रंग तो सेटा हूँ किए कहते फुलटन स्पीच रे से कहते विंस्टन चर्चिल 5 मार्च 1946 राइट तापर 50 क्वेश्चन आसला व्हाट इज ट्रू अबाउट नाम बा नॉन अलाइन मूवमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी चॉइस ऑप्शन है इट इज न्यूट्रलिटी बी इट इज पैसिव आइसोलेशनिज्म सी इट इज परमानेंट न्यूट्रलाइजेशंस डी इट इज एक्टिवली इंडिपेंडेंट बट नॉन कन्फ्रंटेशनल एटा आपनर आंसर कौन हम ना आंसर हम कौन ऑप्शन डी इट इज एक्टिवली इंडिपेंडेंट बट नॉन कन्फ्रंटेशनल राइट तेबन क्वेश्चन नंबर 51 आम आसीबा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीटीएडी ऑप्शन यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन ट्रेड एंड एडवांस डिफेंस बी यूनाइटेड नेशन कोऑपरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट डी यूनाइटेड नेशन कमिशन ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट तो आंसर कौन 51 रो आंसर हम आपनकर कौन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑप्शन सी जोटा कि 1960 आई गेस 64 रे चेक कर देबे मेमोरी रू कहूची तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 52 क्रोनोलॉजिकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेन लास्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा जो कोल्ड वार एरा अछि को इवेंटटा कोल्ड वार एरा टाइम रो लास्ट रे हितला ऑप्शन है क्यूबान मिसाइल क्राइसिस बी सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान सी फॉर्मेशन ऑफ नाटो डी फॉल ऑफ बर्लिन वॉल तो लास्ट रे कोटा हितला जोटा कि सोवियत यूनियन रो डिसइंटीग्रेशन टाइम मध्ये गोटे कॉज बोली आमे ताको कहिताउ ड्यू टू दिस द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशंस हैज टेकन प्लेस तो आंसर कौन होगा आपनर ऑप्शन डी होबो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल डी होबा आंसर तो एडे कहि दोची क्यूबान मिसाइल क्राइसिस 1962 सोवियत इन्वेजन्स आई गेस लाइक 1980s और 50 समथिंग आई फॉरगॉट फॉर्मेशन ऑफ नाटो जोटा कि 1949 समस्त जानचंती आ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल ऑप्शन डी होबो एटा आंसर आकुडी समस्त मन रखिबे राइट तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन आपनकर 53 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कंपैरिजन ऑफ यूएन एजेंसी विथ इट्स हेडक्वार्टर अछि कार यूएन एजेंसी रो कोडा माने आपनकर इनकरेक्ट से पचाउछंती ऑप्शन है यूनेस्को पेरिस यूनिसेफ न्यूयॉर्क देन आपनकर आईएलओ जेनेवा डब्ल्यूएचओ लंडन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटा आपनकर कोन हबो डी हबो डब्ल्यूएचओ इज नॉट लंडन आई गेस इट्स वाशिंगटन डीसी प्लीज चेक इट गाइस अगेन देन आसला एजेंडा 21 क्वेश्चन नंबर 51 रो आंसर से कहउछि व्हाट इज फॉल्स अबाउट द एजेंडा 21 so option A it is associated with UN conference on environment and development option B it aims to achieve global sustainable development option C it was adopted in the Stockholm conference of 1972 option D it was adopted in 1992 Rio de Janeiro Earth Summit तो ये आप आंसर कौन हो ऑप्शन डी हम ना इट वाज अडॉप्टेड इन 1992 रियो डी जेनेरो अर्थ समिट ओके तो 54 है आपनकर आंसर ये ऑप्शन कौन है ना डी है ओके राइट देन नेक्स्ट पचारे क्वेश्चन नंबर 55 हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन आसियान सेक्रेटेरियर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन से कहूँ जो यूनाइटेड नेशन रो सेक्रेटरी जनरल थिले किए जड़े आसियारू माने कंटिनेंट रिप्रेजेंट करथिले ऑप्शन ए डॉक्टर बोट्रस घाली बी वुथान सी ट्राइगली देन डी डॉग हमर्सकोल्ड
ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ହେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏସ୍ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଏଠି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ଉଥାନ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିଆନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନର କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ୟୁଥାନ୍ତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଇ ଗେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାୟାମାର। ଓକେ, ମାୟାମାର ଯେଉଁ ବର୍ମା ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଙ୍କି ମୁନ୍ ସେ କି ଆସିଥିଲେ ଆଇ ଗେସ୍ ସାଉଥ କୋରିଆର ବାଙ୍କି ମୁନ୍ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏ ଜଣେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଆରୁ ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ତ 55 ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର 56 ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଥର୍ଡ ବାଇ। ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୁକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଥୋମାସ ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନ୍, ବି ଜନ୍ ଗ୍ରେ, ସି ଜୋସେଫ ଷ୍ଟିଗ୍ଲିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡି ମ୍ୟାନଫ୍ରେଡ ବି ଷ୍ଟେଗର। ଆଉ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହେବ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ତ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଥର୍ଡ ବାଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଜୋସେଫ ଷ୍ଟିଗ୍ଲିଚ୍। ଓକେ, ରାଇଟ୍। ସୋ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ କି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ 57 which of the following not a principle of behavioralism as given by David Weston? Option A systemization, B quantification, C pure science, D relevance। तो 57 आंसर समस्त जानते टाइम नेबिनी, डी रिलीवेंस जोटा कि नॉट पार्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म। Then 58 according to system theory which of the following provide a strength to the political system to convert the people's expectation into the policy decisions? Demand, B supports, then C regime and environment, D environment। दैट इज ऑप्शन डी है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कौन करे ना प्रोवाइड करे गोटे स्ट्रेंथ टू द पॉलिटिकल सिस्टम जोटा कि कन्वर्ट करे पीपुल्स एक्सपेक्टेशन को पॉलिसी डिसीजन, राइट। देन नेक्स्ट 59 पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज ए डेस साइकोलॉजिकल प्रोसेस सोशियोलॉजिकल सोशियो इकोनॉमिक एंड नॉन ऑफ दिस। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इट्स ए डेस। तो आपनर आंसर हे कौन ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, देन 60 इक्वालिटी कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विथ। माने किए कहिथिले पॉलिटिकल डेवलपमेंट डील्स विथ थ्री थिंग इक्वालिटी कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। ऑप्शन ए फेडरिक्स, बी सैमुअल हंटिंगटन, सी लुसियन पाई एंड डी डेविड एप्टर। तो ये आपनर कौन आंसर हम लुसियन पाई से गोटे बुक लिखिले एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एवं इक्वालिटी कैपेसिटी डिफरेंशिएशन होती पॉलिटिकल डेवलपमेंट गोटे एस्पेक्ट से कही। तापर आम देखा सैमुअल पी हंटिंगटन ये गोटे कथा रखी कही सैमुअल पी हंटिंगटन गोटे बुक लिखिले पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, बहुत इंपोर्टेंट बुकटा। डेविड एप्टर गोटे बुक लिखिले पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ताकू मन रखिए। एफडब्ल्यूएक्स तो आप जानते इकोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत फेमस। तो लुसियन पाई कथा कहीदे। तो यहाँ है आपनर कौन क्वेश्चन नंबर 60। तो ये आम कभर कले क्वेश्चन नंबर 60 पर्यंत एवं आम गोटे स्ट्रक्चर उपर एग्जाम ओरिएंटेड एवं आमर सिलेबस ओरिएंटेड आम डिस्कसन कले। तो आशा करूँ आप गोटे कंप्लीट रिविजन हो जाए, किंतु एथिरे ओडिशा पॉलिटिक्स आम मिस कर देते ताको मु एड्रेस करी आगामी दिन में कभर करने कौन व्यवस्था ओरिड हेबा नहीं। तो मु आशा करती आप भल लगी एवं निजर कंटिन्यूटी को बजाय रखु। कौन आम कर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, किंतु आम केते सिद्धत सहित एवं ताको केते लग्नर सहित कर इम्पोर्टेंट। मु जानूँ आप कष्ट हो, किंतु तथापि आप आज परिश्रम करेंगे आगामी दिन में आपणकर भविष्य सुखमय हम। तो मोर गोटे परिश्रम कर उद्देश्य हूँ मु किसी आपे इन्वेस्ट करुच्ची। तो से प्रतिबदले जदि आप रिजल्ट आप भल कले तो से बड़ खुशी मोर किसी ना। सो आज ये रहा। तो आप जहाँ भी कमेंट मेसेज करने कथा करें। आशा करूँ भल लगी।
एवं आपको जदि भल लगे लाइक करूँ आदि सब्सक्राइब कर गोटे छोटिया सब्सक्राइब करदे निजर सांग मान सहित सेयार करी आमर जो भातृत्व मनोभाव अच्छी ओडिशा माटी आपको आप प्रसारित करें गोटे भागीदारी हेबे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू जय जगन्नाथ।